शेर की दहाड़ लगाओ, शेर के आगे कोई टिकता है? तो ऐसे में भगवान ने बोला कि आप जो है जब शेर की दहाड़ लगाओगे तब आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रुकेगा। अपने मन में विचार कर लो, अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा, घर से निकाल देंगे, अधिक से अधिक मार देंगे। तो कितनी अच्छी बात बोली। जब उस शिष्य को बोला सत्संग करने के लिए, तो बोला सत्संग करने के लिए क्या होना चाहिए? बोला अगर कोई तुम्हारे को गाली बक्के, तो बड़ा अच्छा जवाब दिया शिष्य ने, गाली बक्के तो हम गुरु का शुक्राना मानेंगे कि इसने गाली बक्की है, कम से कम मारा तो नहीं। बोला अगर मारे तो गुरु का शुक्राना मानेंगे, इसने मारा है, कम से कम हड्डी पसली तोड़ी। और जब हड्डी पसली तोड़ दे तब तो शुक्राना मानेंगे कि ये जान से तो नहीं मारा इसने, जान से मार दे तब गुरु के कार्य में शहीद हो गए। जब इतना मन में हौसला हो तब इस मार्ग पर आगे बढ़ना। दुनिया के तुम्हारे जितने भी मायावी काम हैं, कहीं शादी में जाना है, कहीं मुंडन में जाना है, कहीं बारात जाना है, तो तुम्हें सब साथ देंगे, लेकिन सत्संग जाने के लिए कोई तुम्हें साथ नहीं देगा। और इसके लिए तो मैंने अपनी आंखों से देखा, घर में 2-2 कार है, लेकिन माँ जो है वो जाने में असमर्थ है, तो उसके लिए कोई पहुंचाने के लिए नहीं है। अफसरों के लिए कार जा रही है, ड्राइवर जा रहा है, क्यों? क्योंकि अफसरों से काम निकालना है, माँ से क्या काम निकालना है। तो इस मार्ग पर कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा जब तक तुम्हारे हाथ पैर सालिम हैं। ज्ञान इकट्ठा कर लो, धन इकट्ठा करते हो ना कि बुरे समय काम आएगा, तो बुरे समय काम धन नहीं, बुरे समय काम तुम्हारे ये ज्ञान धन काम आएगा। और ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आया हो। किसी को ऊपर संकट विपरीत परिस्थिति आ चुकी है, किसी को ऊपर है और किसी ऊपर आने वाली है। तो इस संसार में ऐसा नहीं है कि आपको विपरीत परिस्थिति निश्चित आएगी, लेकिन अगर आपने ज्ञान धन इकट्ठा कर रखा है तो विपरीत परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए जो ज्ञान धन को जब तक शरीर सालिम है अधिक से अधिक इकट्ठा कर लो। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने इसके लिए कि तुम्हारे पास में अगर धन है और तुमने करोड़ों रुपए कमाया, इन तिजोरी बंद करके रखे उसको, तो क्या फायदा? ऐसे धन का करोड़ों रुपए कमाने का फायदा क्या? और तुमने करोड़ रखे हो, पता लगा कि तुम्हारे को जो है कमाया तुमने सारी जिंदगी, अब जब सुख लेने का मौका, पैसा कमा लिया, लेकिन तुम सुख ले नहीं पा रहे हो। क्यों? तुम्हारी सेहत अलाउ नहीं कर रही है, कहीं जा नहीं पा रहे हो, शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, तो उस करोड़ रुपए कमाने से फायदा क्या? भगवान ने क्या बोला, कितना सुंदर बोला, दौलत हो और दौलत के साथ दिल हो और दिल के साथ दिमाग हो, तो बन जाए ऐसा सब्ज बाग जो आनंद मिले सबको। कैसे? अगर आपके पास भगवान ने पैसा दिया है तो आप जो है, आप प्रेमियों को जो है गाड़ी लो, कार खरीदो, घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ, लंगर लगाओ, घर में सत्संग कराओ, गुरु धाम में ले जाओ सबको, है? मतलब आप उस पैसे को अगर आपने कमाया है तो बोला क्या है, 2 हाथ उलझिए, यही सियानो काम। अगर धन परमात्मा ने दिया है तो सबके भाग्य का है वो, 2 हाथ उलझिए, यही सियानो काम। जो सियाने लोग हैं वो दोनों हाथ से उलझते हैं धन को। और आप ये समझते हो कि कम हो जाता, नहीं, बल्कि 1000 गुना बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? गुरु जी ने क्या बोला है, तू मेरे वास्ते 1 रुपए खर्च करके देख,
और मैं तेरे लिए कुबेर का खजाना न खोल दूं तब कहना। मेरे लिए तुम एक कदम चल के देख, मैं 100 कदम न चलूं तब कहना। तो परमात्मा के वास्ते तुमने क्या किया आज तक? तुमने जो है करोड़ों रुपए कमा लिया, ये तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ब्रह्म ज्ञानी हो गए, तुम्हारे ब्रह्म ज्ञानी से किसी को फायदा हुआ? तुमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञानी हो गए और चले गए गुफा में बैठ गए, अपने को मोक्ष प्राप्त करा लिया। तो कौन सा बड़ा भारी तीर मार लिया? अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए तो जिए हैं। अपने लिए तुमने जिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञानी बन गए, लेकिन तुम्हारे ब्रह्म ज्ञानी बनने से किसी को फायदा हुआ? अगर आज गुरु जी भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद चले जाते गुफा में हिमालय, तो आज हम सबको ज्ञान मिलता। आज गुरु जी की कृपा से आज लाखों लोगों को ज्ञान प्राप्त हो रहा, उनका घर स्वर्ग हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने ज्ञान जिनको दिया उन्होंने ज्ञान बांटा, उन्होंने ज्ञान जिसको उन्होंने ज्ञान बांटा, तो क्या है, चेन चलती गई। और आज गुरु के द्वारा बनाए हुए इतने हो गए बांटने वाले कि आज पूरे हिंदुस्तान में गुरु का ज्ञान बढ़ रहा है और लाखों लोग इसका फायदा ले रहे हैं। तो ये जो लाखों लोग फायदा ले रहे हैं, तो किसकी बदौलत? कभी आपने देखा है? गुरु जी ने बोला नहीं, इसलिए बोला, जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान है। गुरु जी ने जो मेहनत की है, एक एक साथ में कितना मेहनत की उन्होंने है, तो आज वो रंग ला रही है ना। तो इसी तरीके से गुरु कब खुश होगा? जब आप भी गुरु जी ने जैसे मेहनत की, आप भी मेहनत करो औरों के साथ। और आपने ये सीखा, ये बता के आओ, भी सीखा भी बता के आओ। ज्ञान बांटने में आपका तन, मन, धन तीनों आपका जो है उसमें लग जाता है। और भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? दान बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मेरे मत से, भगवान कृष्ण ने कहा मेरी मत से सबसे उत्तम दान है ये ज्ञान का दान। क्यों? क्योंकि ज्ञान के दान का उल्टा फल नहीं निकलता। बाकी दुनिया में किसी भी चीज का आप दान करोगे उसका उल्टा फल निकल सकता है, लेकिन ज्ञान का उल्टा फल नहीं निकलता। तो इससे अच्छा क्या है? क्यों नहीं बांटते? इससे अच्छा कौन सा व्यापार है? लेकिन हम कहीं न कहीं दुविधा में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं और हम नहीं बांट पाते। तो ये बहुत बड़ा, आप समझ लो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्यों? जो बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग, जो ज्ञान बांटता है उसके ऑटोमेटिक उसको आनंद आ जाता है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। विवेकानंद ने अपने गुरु से बोला कि मेरे को समाधि लगाया, बड़ा आनंद आया। कहा सल आज के बाद कभी तुझको समाधि न लगे, मैंने तुझको ज्ञान इसलिए दिया है कि तू समाधि ले ले और मोक्ष अपने को प्राप्त कर लो। अरे तू जा करके सारी दुनिया को मोक्ष दिलाओ, बांटो। तो विवेकानंद ने गुरु के कहने से सारी दुनिया में जाकर के ज्ञान को बांटा और लाखों लोगों को उद्धार किया। अगर विवेकानंद कर सकते हैं, प्रमला भगवान कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? दिल में उत्साह हो तो आप सब कर सकते हैं, और दिल में उत्साह नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आगे क्या बोला? इस रास्ते पर तुम्हारे बड़े से बड़ा शत्रु क्या है? डर। तुम अपने अंदर निर्भयता गुण धारण करो। इस रास्ते पर सबसे क्या है? शत्रु कौन है? डर। डर क्या है? हमारा पति हमें छोड़ न दे, हमारा बेटा घर से भाग न जाए, सुसाइड न कर ले। भगवान ने बोला तुम्हें धमकी देते हैं ना कि अगर तुम सत्संग गए तो हम नदी में डूब जाएंगे, तो
गुरुजी ने तो बड़ा मजे वाली बात बोली है। क्या बोली है? जब वो कहे हम नदी में डूब जाएंगे तो उसको जो है 50 रुपए देना, ये रिक्शे किराए लो, जाओ जल्दी जाओ डूब जाओ। क्यों? जो कहता है वो कभी डूबता नहीं है? सब तुम्हें डराएंगे। तो ऐसे में डरना कभी नहीं, कभी डरना नहीं। अरे आप बताओ, प्रहलाद जैसा तो कष्ट आपको नहीं मिला, मीरा जैसा तो कष्ट आपको नहीं मिला, फिर आप काहे इतना डरते हो? कभी इस मार्ग में डरना नहीं। फिर बोला जगत में तुम न किसी का आधार लो और न किसी को आधार दो, स्वयं भी जीवन मुक्त होकर बिछड़ो और सबको फ्री करो, निराधार बनाओ। आधार लो केवल परमात्मा का, यहाँ पर डबल त्याग है। तुम्हारी भी जगत में आसक्ति न हो और न ही घर वाले तेरे में मोह रखें। हमारे सामने स्वर्ग का द्वार भी है और नरक का रास्ता भी है, जो राह हम चाहें उसे अख्तियार कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। गुरु यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान में, गीता ज्ञान में हमको ये सिखाता है, न किसी का आधार लो और न किसी को आधार दो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने किसी को आधार दिया तो फिर वो जो है वो क्या है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होगा और फिर उसको क्या, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? हमेशा तुम्हारे सहारे चलेगा। तो इसलिए बोला ना किसी का आधार लो और न किसी को आधार दो, बल्कि सबको अपने पैरों में खड़ा करो, सब अपने आप कार्य करें। फिर कितनी अच्छी बात बोली, अगर आधार लेना ही है तो सिर्फ गुरु का आधार लो। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक गुरु के अलावा कोई भी निस्वार्थ प्रेम तुमको नहीं करता। अगर तुम्हारे को कोई आधार देगा तो तुमको जो है, तुमको फिर वो तुमसे 4 काम भी लेगा। तो इसलिए भूल के भी किसी को न आधार दो न किसी का आधार लो। अगर आधार लेना है तो सिर्फ एक गुरु का आधार लो। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो टोटल निष्कामी, उसको किसी से नहीं चाहिए और तुम्हारी कमजोरी का अगला फायदा लेगा। अगर किसी को पता लगे कि तुम्हारी ये कमजोरी है तो उस कमजोरी का दुनिया तुमसे फायदा लेगी। लेकिन गुरु जो है करुणामय, गुरु तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत बना देगा। तो इसलिए कभी कोई बात हो तो उसको गुरु शेयर करो। फिर क्या बोला, न आप किसी में आसक्ति रखो, बेटा में, बेटी में, पोते में, किसी में। तो जब आप आसक्ति नहीं रखोगे तो घर वाले भी आप में आसक्ति नहीं रखेंगे। अगर आपने आसक्ति रखा तो उस आसक्ति के कारण आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा, इस 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। क्यों? क्या बोला है गुरु नानक साहब ने, अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बलबल उतरे। तो क्या सुअर योनि जाना है? तो इसलिए भूल के भी किसी में न आसक्ति रखो, और जब तुम आसक्ति नहीं रखोगे तो तुम्हारे में कोई आसक्ति नहीं रखेगा। फिर क्या बोला भगवान ने, हम कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं सीढ़ी के बीच में। सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो हमको मुक्ति मिलती है, और सीढ़ी के नीचे उतरते हैं तो हमें नरक मिलता है। एकमात्र मनुष्य योनि में व्यक्ति को ये स्वतंत्रता प्राप्त है। बाकी 84 लाख योनियों में किसी योनि में आपको ये सुविधा प्राप्त नहीं है। वो 84 लाख योनियां जो है उसको बोलते हैं भोगवान योनि। उसमें आपको अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। मनुष्य योनि भगवान एक बार देता है और कहता है कि तुम इसमें यदि चाहो तो
परमात्मा से मिल के एक हो जाओ, और चाहो तो फिर 84 लाख योनि में आते जाओ। लेकिन उपाय क्या है? अगर परमात्मा से मिलकर के एक होना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, देवी संपदा के लक्षण लाने पड़ेंगे। और यदि आप 84 लाख योनियों में भटकना चाहते हो तो आप सीढ़ी से उतरने में कोई मेहनत नहीं लगती, चढ़ने में मेहनत लगती है। तो यहाँ पर अगर आप उतरोगे, सीढ़ी नीचे उतरोगे, तो इस 84 लाख योनियों में भटकोगे। इसीलिए कहते हैं कभी आप अगर इस बात को महसूस कर लो कि हमें मनुष्य जन्म मिला क्यों है, तो फिर आप कभी भी सत्संग में अब्सेंट नहीं होगे। आपको ये बात की जानकारी हो जाए कि मुझको मनुष्य जन्म मिला क्यों है। अरे मनुष्य जन्म मिला ही तुमको सिर्फ परमात्मा से मिल के होने के लिए। ये बात प्रमाणित किससे होती है? इन दो लाइनों से। पहली लाइन क्या बोला है? कबहुक कर करुणा नर देही, और देत ईस बिन हेतु सनही। कभी कभी परमात्मा कृपा करके तुमको नर्तन देता है। तुमको एक मौका मिला है कि भगवान से मिल सकते हो, मिल लो, नहीं नरक जाओगे। और दूसरी लाइन क्या बोली है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है, और उस मानुष तन को जो आश्री संपदा वाले होते हैं वो क्या सोचते हैं? मनुष्य तन मिला हमें इंद्रियों का सुख लेने के लिए, मौज मस्ती लो, खूब खूब अयासी करो, खूब खाओ पियो, घूमो, लोगों को सताओ, हैं? वो भगवान को मानते ही नहीं है। जो आश्री संपदा वाले को कहते हैं अरे ये जगत बना है हमारे स्त्री पुरुष के मिलन से, हमने लड़का पैदा किया, भगवान ने क्या किया? तो आश्री संपदा वाले जो होते हैं वो सब घमंडी, बहुत अधिक उनके अंदर में क्रूरता भरी होती है, वो पाखंड से भरे होते हैं। हर समय अपनी मेरी महिमा देखो, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा। और वो सारी जिंदगी मरते दम तक निराश होकर के अफसोस में मरते हैं। वो कभी प्रसन्नचित्त नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ये है कि बस खाओ पियो भोगो आराम करो। वो उनकी राक्षसी प्रकृति की है वो। तो बोला अपने अंदर देवी संपदा के गुण लाओ, और जो देवी संपदा गुण लाओगे तो आप परमात्मा के नजदीक जाओगे, और देवी संपदा गुण लाओगे तो आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। फिर आगे क्या बोला? कितना अच्छा भगवान ने उपाय बताया। जब तक अंदर से पूर्ण त्याग नहीं हो जाता तब तक आनंद की उपलब्धि नहीं होगी। त्याग की ताकत ते आहे मन ही गाजुन, जो आधार देवी संपदा वालों मोक्ष प्राप्त करते हैं और आशी संपदा वाले बनते हैं। क्या बोला? जब तक अंदर से पूर्ण त्याग नहीं हो जाता तब तक आनंद की उपलब्धि नहीं होगी। अंदर से पूर्ण त्याग मतलब क्या है? जब तक अंदर से पूर्ण त्याग नहीं हो जाता, इस शरीर में जो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इस शरीर के अंदर जो मन में तुम्हारे पांचों विकार हैं, पांचों विषय हैं, जब तक इसका पूर्ण त्याग नहीं हो जाता तुमको आनंद की प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे तुम 100 साल गुरु के साथ रहो। अंदर से आपको चेंज करना जरूरी है। अंदर से राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, पांचों विकार, पांचों विषय, अगर ऐसा न होता तो गुरु जी ये लाइन न बोलते, अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। मन कहाँ है? शरीर के अंदर। तो अपने मन में जो पांचों विकार है, पांचों विषय है,
राग द्वेष से इसको टोटल पूर्णतया इसका त्याग करो, तभी तुमको आनंद की उपलब्धि होगी। और त्याग की ताकत से ही जो आपकी स्थिति बनती है, त्याग से। कैसे? देखो, आप पूरी रामायण में राम से लेकर के राम, लखन, भरत, सीता, जितने पात्र हैं सबका त्याग है। रामायण हमको त्याग करना सिखाती है। गीता हमको आज के युग में कैसे रहा जाता है ये बताती है। इसीलिए बोला संपूर्ण कलाओं, ये जो 16 कला के मालिक कौन है? कृष्ण। जो कैसे हमें रहें, कोई छल कपट आपके साथ कर रहा है तो यहाँ पर गुरु यहाँ पर कहता नहीं, उससे होशियार रहो। इसीलिए ज्ञानी न किसी को ठगता है और न किसी से ठगाता है। ज्ञानी बहुत होशियार है, उसको कोई ठग भी नहीं सकता, इतना अलर्ट रहता है, और वो किसी को ठगता भी नहीं है। इसके लिए गुरुजी ने बड़ी अच्छी बात बोली। इसके लिए बोला, अगर आप किसी को बिना मतलब के लिए आप उसको सहारा देते हो तो उसको आप अपाहिज बनाते हो। किसी को ऐसा सहारा दोगे तो तुम्हारे न रहने पर उसको रोना पड़ेगा। इसलिए बोला भगवान ने कि हर एक को अपने पैरों पर खड़ा करो। फिर यहां क्या बोला? बहुत अच्छी बात भगवान ने बताई है। जब तक अंदर से पूर्ण त्याग नहीं हो जाता तब तक आनंद की उपलब्धि नहीं होती। त्याग की ताकत से बना। फिर क्या बोला? देवी संपदा वाले मोक्ष प्राप्त करते हैं और आसुरी संपदा वाले बनते हैं। गुरु पहले प्रेम रूपी मर्फिया का इंजेक्शन देता है, फिर अंदर से ऑपरेशन करके विकारों रूपी गंध कचरा निकालकर फेंकता है। गुरु क्या करता है? फर्स्ट गुरु अट्रैक्ट, सेकेंड इंस्पायर, थर्ड ट्रांसफॉर्म। पहले गुरु आपको अपनी तरफ खींचता है। फर्स्ट गुरु अट्रैक्ट, एकदम एसी करंट का खींच लेता है। फिर इंस्पायर, फिर आपको खूब बकअप करता है, खूब आपको प्रोत्साहन देता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भजन गाया, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा कार्य किया, खूब प्रोत्साहन देता है। और फिर जब गुरु देख लेता है कि जमुना जी जो है 70% पार कर लिया, 30% बाकी है, तब गुरु ट्रांसफॉर्म करता है। तब गुरु जो है वो क्या है? अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तब उसका ध्येय होता है इसको अपने जैसा बनाए। क्यों? क्योंकि किसी समय संगत में उसकी प्रार्थना ही थी, गुरु तेरे जैसे बने मेरी जीवन। तो फिर गुरु उसका जीवन अपने जैसा बनाने में लग जाता है। और जब बनाने में लग जाता है, उसमें काट छाट जब करता है माली की तरह बगीचे की, तो उसमें उसको बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो गुरु कब करता है? जब देख लेता वही भाग नहीं पाएगा, तब वो करता है। तो इसलिए गुरु जो भी करे, हमेशा अपने मन में सोचना चाहिए, माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। जब ऐसा हम सोचेंगे तो कभी हमको गुरु की कोई बात बुरी नहीं लगेगी, और हम अपनी मन बुद्धि चलाएंगे। गुरु अभी कल का लड़का है, उसको तो गुरु जितना पूछ रहे हैं, उसको तो अपने साथ खिला पिला भी रहे हैं, कार से घुमा भी रहे हैं। हम इतने पुराने हो, हमको कुछ पहचानते नहीं ना है। तो जब तुम नए थे तुमको भी गुरु बहुत घुमाया। आप आदमी अपना भूल जाता है। जब तुम नए थे तो गुरु ने तुमको खूब खिलाया पिलाया, खूब घुमाया फिराया। अब अगला आया तो उसको प्यार करेगा। यहाँ पर फिर पुराना बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उसमें क्या होता है? मन बुद्धि चलती है तो दूर भागता है। परिणाम क्या होता है? मन बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे, और मन बुद्धि अर्पण कर दोगे तो मंजिल को प्राप्त कर लोगे। फिर कितनी अच्छी बात बोली।
जगत में किसी को सही तरह से ये भी पता नहीं है कि कर्तव्य क्या है। कर्तव्य केवल एक है, प्रभु को जानना। प्रभु को जानना, पर जगत के लोग इस कर्तव्य को अकर्तव्य करके जानते हैं। कितनी सुंदर बात बोली। जगत में किसी को सही तरह से यही पता नहीं है कि क्या कर्तव्य है। कर्तव्य सिर्फ एक है, क्या है? बोला कर्तव्य एक है, प्रभु को जानना, परमात्मा को जानना, मीन अपने को जानना। हु आर यू, आप कौन हो, अपने को जाना। तो बोला ये चीज जो है व्यक्ति नहीं जानता, बाकी सब कुछ जानता है। फिर क्या बोला, कितनी अच्छी बात। पर जगत के लोग इस कर्तव्य को अकर्तव्य करके जानते हैं। मतलब भगवान की जानना, ये कहते हैं ये तो बिल्कुल बेकार ही बात है। भगवान की जानना एकदम बेकार ही बात है, वो इसको मानते नहीं, कहीं बेवकूफी की बात है। फिर क्या बोला, तुमको अगर ये पथ सही लगता है तो बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ो। गुरु जी बोला तुम्हें क्या लगता है, सही है कि नहीं? अगर तुमको सही लगता है कि परमात्मा की राह जो है सही है, तो इस राह पर फिर बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के आगे बढ़ो। तुम जान भी गए कि ये सही मार्ग है, और उसके बाद भी तुम डरो और डर के मारे इस मार्ग पर न बढ़ो, तो इससे बड़ी दुख की बात क्या है? क्यों डर जाओगे? तो बोला जो डर गया सो मर गया। डरो नहीं, इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। आश्री प्रकृति वाले सोचते हैं कि जगत के समस्त सुख भोग ले, खाए पिए जिए, ये है उल्टा ज्ञान। ऐसे कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही पैदा होते हैं। ये आश्रित प्रकृति वाले लोग हैं। आश्रित प्रकृति वाले सोचते हैं, दिया भी है, आश्रित प्रकृति वाले सोचते हैं कि जगत के समस्त सुख भोग ले लें। और उसमें और क्या बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात बोला एक ने, कहा कि समस्त सुख भोग ले लो और नहीं तो ऊपर पहुंचोगे तो क्या जवाब दोगे? जब तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें हम भेजा रहा मौज मस्ती लेने के लिए, तो तुमने क्या मौज मस्ती ली? तो बोला इसलिए मौज मस्ती जितनी ले लो। तो वो मौज मस्ती क्या समझते हैं कि खूब विषय विकारों में गिरो, खूब खाओ पियो, मौज दो, घूमो फिरो, ये वो इसको समझते हैं। क्या बोला, किसमें समझते हैं? समस्त सुख भोग ले, खाए पिए जिए, ये है उल्टा ज्ञान। ऐसे कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए पैदा होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना नाश तो करते ही हैं, अपने साथ साथ जिसको साथ में लेते हैं उनका नाश भी करते हैं। अनंत कामनाएं उनके भीतर होती हैं, अपने ही बनाए मिथ्या सिद्धांतों पर ही वो दृढ़ होते हैं और मरण पर्यंत चिंताओं में डूबे रहते हैं। क्या बोला, जो ऐसे आश्रित प्रकृति के लोग होते हैं उनके अंदर अनंत कामनाएं होती हैं। वो इसको भोगा, अब ये उसको भोगे, उसको भोगे, मतलब वो इसी को ही समझते हैं सबसे बढ़िया है, और वो रात दिन इस भोग विलास में डूबे रहते हैं। और क्या करते हैं, वो अपने मिथ्या नियम जो अपने माया होते हैं उसी वो दृढ़ होते हैं, नहीं यही सही है। आप उनको समझाओ ये गलत है, ऐसा करना उचित नहीं है। तुम जो सोच रहे हो तुम भोग रहे हो, तुम नहीं भोग रहे हो, भोग तुम्हें भोग रहा है। क्यों? बोला जितना भैया भोग उतना भैया रोग। एक दिन तुम्हारा शरीर जो है इन भोगों में इतना कमजोर हो जाएगा कि सारे भोग विलास की चीज तुम्हारे सामने रहेंगी लेकिन तुम भोग नहीं सकते। क्यों? शरीर में ताकत नहीं है। तो बोला ऐसे में क्या है कि कितना दुख होगा उस समय तुम्हें कि तुम्हारे पास चीज सब है लेकिन भोग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुमने किसी चीज के लिए अत्याचार बहुत अधिक किया,
जब किसी भी इंद्रियों को आप उसकी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो प्रभावहीन हो जाएंगी। फिर कितना अच्छा बोला कि वो अपने इस सिद्धांतों पर बड़ा दृढ़ रहते हैं, नहीं हम जो कह रहे हैं सही है, और किसी बात नहीं मानते। तो ऐसे बोला भगवान ने कि तुम अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, क्षणिक तुमको सुख तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा, तुम्हारे को सारी जिंदगी तुम अफसोस में मरोगे, सारी जिंदगी तुमको अफसोस होगा। और फिर निम्न से निम्न योनियों में तुम जाओगे। तो क्या तुमको मंजूर है? इसलिए भगवान ने क्या बोला कि तुम एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने खूब चिंतन मनन करो कि कौन सा व्यापार सबसे बेस्ट है। हमें भोग विलास में गिनना पसंद है, माया में गिनना अच्छा है, कि हमें जो है परमात्मा के राह पर बढ़ना अच्छा है। कौन सी चीज आपको, आपके जीवन को मुक्त करेगी, कौन सी बातें मुक्त करेगी? अगर आप ऐसा करोगे तो आपको निश्चित आनंद की प्राप्त होगी। हाँ, आपका प्रश्न क्या था? वाणी में आया ना, गुण गुणों में फर्क है, इसका मतलब प्रश्न है किसी का कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बोला गुण गुणों में बरत रहे हैं, उसमें तुम इंटरफियर नहीं करो। कैसे? हर इंद्रियों का अपना गुण है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनके अपने गुण है। अब आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, मुख का काम है बोलना, जीभ का काम है स्वाद लेना, स्पर्श, ये हाथ का स्पर्श करना, इसका बताना। तो बोला ये जो है ये सब सारे गुण हैं इसमें। अब आपने किसी चीज को छुआ, स्पर्श किया तो पता लगे ठंडा है गर्म है, चखा आपने जीभ से तो ये नमकीन है मीठा है, आंख से देखा गोरा है काला है लंबा है नाटा है, कान से सुना भजन गा रहा है गाली बक रहा है। तो आप जब कोई व्यक्ति में बहस होती है दो लोगों में, तो आप कहते हो मैंने अपने कानों से सुना, इसने इसको गाली बक्की, तो कान ने सुना, कान का गुण कान सुनना, तो कान बोले, मुंह काहे बोलता है वकील? आप बोलते हो कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि राम ने श्याम को मारा, तो आंख ने देखा, तो आंख बोले, मुंह काहे बोलता वकील ऐसा? नाक ने सूंघा, बड़ा सुंदर बगीचा है, बड़ी बढ़िया महक आ रही, खुशबू आ रही गुलाब की, नाक ने सूंघा, महक नाक को आई, नाक बोले, मुख क्या बोलता है? ये हर बात में मुख बोलता है, वकील बन जाता है। तो बोला कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, जिसका जो गुण है वो अपने गुण में बरत रहा है, तुम बीच में क्यों इंटरफेयर करते हो? तो इंटरफेयर नहीं करो। बोला दृष्टा बन के देखो, देखो दुनिया का नजारा, लेकिन बोलो नहीं। कैसे? जैसे पिक्चर एक डायरेक्टर बनाता है, और पिक्चर डायरेक्टर बनाता है तो फिर वो पिक्चर को देखता है और उसमें मारपीट होती है तो बड़ा खुश होता है। ये नहीं कहता कि इसको काटो, ये गलत बनी है, जो बना दिया ना डायरेक्टर बना दिया। तो उसी तरीके से परमात्मा डायरेक्टर, उसने हमारी पिक्चर बना दी। अब पिक्चर बना दी, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, बस बोलो कुछ नहीं, बोलोगे तुम्हारे कर्म बनेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मेरा जीवन आनंद में रहे, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप सिर्फ गुरु की बात बोलो, परमात्मा की बात बोलो, बाकी दुनियादारी वाली बात न बोलो। और जब परमात्मा की बात बोलोगे तो परमात्मा की बात कल्याण है। क्यों? बोला पी की पचर में या पी के पचार में। भाई आप किसी में रहो, या पी के पचर में रहो, पी के पचार में रहो,
जब पी की पहचान में रहोगे, पी की पहचान में रहोगे तो आपको शक्ति मिलेगी, और आप माया का डिस्कशन करोगे तो आपकी शक्ति खर्च होगी। ये सिंपल फार्मूला है, और प्रैक्टिकल आप देख लो। हम लोग जो है, हमारे साथी बैठे हैं साथ में, हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक घूमते रहे गुरु जी कार में, कोई थकान नहीं आई, कोई थकान नहीं, बल्कि और अच्छा बड़ा बढ़िया है, और चलो चले जहाँ कहो चले। और वही माया का कार, आप 6 घंटे दुकान में बैठ जाओ तो पता लगे सारा सिर दर्द हो रहा है। घर आते हो तो पहली बात बोलते हम तो कोई बोलना मत, अभी 2 घंटे बोलना, हमारा सिर फटा जा रहा है। माया की बातों में शक्ति खर्च होती है और परमात्मा की बातों में शक्ति गेन होती है, फर्क ही है। अब इसमें आप कौन सी बात करते हो देख लो, दिन भर शक्ति खर्च करते हो, शक्ति गेन करते हो? शक्ति गेन करो, ठीक है। हाँ, किससे मिलवा रहे हैं? दिनेश भैया, नीलू जी, हाँ नीलू जी क्या बोल रही हैं? लगता है नीलू जी ने सुना नहीं। अच्छा आ गई। हाँ नीलू जी बताइए। हो जाता है कि सच में ऐसा आला गुरु हमें प्राप्त है, और इतनी करुणा है गुरु की कि और मतलब ऐसे विश्वास नहीं होता। वास्तव में जो मन का स्वभाव है ना, बार बार भागता है, लेकिन हर जगह जब भटक के आइए तब मन नतमस्तक हो जाता है कि सच में ऐसा सच्चा सद्गुरु मिला है, ऐसा सच्चा दर मिला है कि अति भाग्यशाली है कि गुरु की अथाह करुणा है, अथाह कृपा है। और सच में गुरु जी अभी आपने बताया और हम महसूस करते हैं कि भेड़ बकरियों के साथ में रह के हम भी में करना सीख जाते हैं, लेकिन जब गुरु हमें सिंह की गर्जना करना सिखाते हैं तब याद आता है कि नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं वो शक्ति हूँ। तो अपने आप और इतना अंदर से लगता है कि नहीं, भगवान गुरु ही बोल रहे हैं, वही प्रकट हुए हैं। और बहुत अच्छा लगा गुरु जी की जो है इस रास्ते पर कोई आसानी से तो चलने नहीं देगा। पूजा पाठ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब सत्संग का कार्य हो तो कोई आसानी यहाँ पर खुद से चलना है। अब ये कुर्बानी का मार्ग है, और अंदर से खुशी, शांति, संतोष, प्रफुल्लता सब कुछ गुरु के कार्य में, इसलिए यश नाच बन के चलते जाने में ही अपनी भलाई है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ अर्चना जी, हरिओम। अर्चना जी, हाँ हरिओम। हरिओम। हाँ आ रही है, क्या बोल रही है अर्चना जी? गुरु जी बहुत अच्छा लगा मन के बारे में जो बताए थे कि मन बुद्धि अगर चलाएंगे तो गुरु से दूर हो जाएंगे, और मन बुद्धि गुरु को अर्पण करने से तो मंजिल एक प्राप्त है। ये बहुत अच्छा लगा। हाँ चित्रा जी, हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बोलिए चित्रा जी? बहुत अच्छा होता है कि आधार लेना है तो एक परमात्मा के गुरु का, ना घर वालों को लो, ना किसी को आधार दो, और ना किसी से लो। लेना है तो सिर्फ परमात्मा का आधार ले, किसी में आसक्त नहीं रखेंगे तो घर वाले भी हमारे ऊपर आसक्त नहीं रखेंगे। और दूसरी बात ये अच्छा लगी कि गुरु हमें, दूसरी बात ये अच्छी लगी कि गुरु हमें माफिया का इंजेक्शन देकर हमारे पांचों विषय विकार को, कूड़े को निकाल कर फेंक देते हैं और सत्य स्वरूप आत्मा में दिखाते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। प्रेम में कितना कुछ सिखा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ सुशीला जी, हाँ सुशीला जी, हरिओम गुरु जी। हरिओम।
क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगा कि गुरु प्रति अंधी श्रद्धा अटूट विश्वास अर्थात प्रेम, ये तीनों चीज रहते हैं तो ज्ञान ऑटोमेटिक लगता है। और दूसरी बात ये अच्छा लगा कि हम अगर ज्ञान में एक कदम अगर परमात्मा कार में एक कदम अगर बढ़ाते हैं तो 100 कदम भगवान हमारे लिए बढ़ाते हैं। ये भी बात बहुत अच्छी लगी। और अगर दूसरे के लिए हम थोड़ा सा प्रेम करते हैं तो भगवान हमारे लिए सुख के खजाना खोल देते हैं। तो ये चीज लुटाने से लुटा के देखो तो कहते हैं ना ये सब चीज गुरु के दर पे आने के बाद ही पता हाँ, चलता चलिए है। भजन सुना दिए। सुशीला जी भजन सुनाइए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तारी दो भगवन। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तारी दो भगवन। दर्द की दवा तुम मेरे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। की दवा की तकलीफ मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं देवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी आरती। मन में तुझसे क्या सोचूं भगवन। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया क्या यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अपन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। एक तेरी महिमा संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे तेरी विनाशान। एक तेरी महिमा संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे तेरी विनाशान। भक्त तेरे द्वार करता पुकार। भक्त तेरे द्वार करता पुकार। प्रेमी गाए है तेरी आरती। मन मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हरिओम। हाँ चलिए, अमित भैया भजन गाएंगे। सब
कुछ सिक सक तूने इस दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने इस दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने इस दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। किस्मत को बदलने का तेरा ढंग ही निराला है, किस्मत को बदलने का तेरा ढंग ही निराला है। तूने कर के कृपा मेरी, तूने कर के कृपा मेरी किस्मत ही बदल दी है। तूने कर के कृपा मेरी किस्मत ही बदल दी है। कुछ ऐसी कसक तूने इस दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सतगुरु को मोहब्बत है लेकिन वो छुपाते हैं, सतगुरु को मोहब्बत है लेकिन वो छुपाते हैं। ये बात तेरी मुझको, ये बात तेरी मुझको नजरों ने बता दी है, ये बात तेरी मुझको नजरों ने बता दी है। कुछ ऐसी कसक तूने इस दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। मैं खाने क्यों जाऊं, यहाँ पी कर रहूं। मैं खाने क्यों जाऊं, यहाँ पी कर रहूं। मेरे प्यारे सतगुरु ने, मेरे प्यारे सतगुरु ने नजरों से पिला दी है। मेरे प्यारे सतगुरु ने नजरों से पिला दी है। कुछ ऐसी कसक तूने इस दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। हम क्यों करें कोई कर्म, दिल गुरु को ही चाहता है। हम क्यों करें कोई कर्म, दिल गुरु को ही चाहता है। ना जान बेहोशी में
ना जान बेहोशी में क्या चीज पिला दी है, ना जान बेहोशी में क्या चीज पिला दी है। कुछ ऐसी कसक तूने इस दिल में जगा दी है, कुछ ऐसी कसक तूने इस दिल में जगा दी है। हाँ। सत्य भैया हमारे भजन सुनाए जा रहे हैं। सभी प्रेमी को हरिओम राम राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वितमात्र स्वामी सखा हमारे, वितमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सही प्रेम से हरिओम राम राम। आओ जल्दी से अनु भैया आइए, भजन सम्राट अनु भैया आ चुके हैं। कहाँ जा रहे हो? जहाँ रब ले जाए चलता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल, जैसे रब रख दे तू रहता चल, जो रब चाहे तू करता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल, जैसे रब रख दे तू रहता चल, जो रब चाहे तू करता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल। पानी भिगोए धूप सुखाए मान जरा शुक्राना, भूख मिटाए प्यास बुझाए रब का पानी दाना। पानी भिगोए धूप सुखाए मान जरा शुक्राना, भूख मिटाए प्यास बुझाए रब का पानी दाना। लहर लहर में देख ले उसको, हंस के मौज में बढ़ता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल, जैसे रब रख दे तू रहता चल, जो रब चाहे तू करता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल। तू है मुसाफिर इस दुनिया में, जीवन तेरी है नैया, माया के तूफानों से तुझको पार लगाए खिवैया। तू है मुसाफिर इस दुनिया में, जीवन तेरी है नैया, माया के तूफानों से तुझको पार लगाए खिवैया। जो मिल जाए झोली में तू पाके बस मुस्काता चल,
जहाँ रब ले जाए चलता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल, जैसे रब रख दे तू रहता चल, जो रब चाहे तू करता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल। सोच न कुछ भी, करना कुछ भी, तू तो बशक है खिलाड़ी, समझ न खुद को मालिक अपना, है तू खिलौना नाड़ी। सोच न कुछ भी, करना कुछ भी, तू तो बशक है खिलाड़ी, समझ न खुद को मालिक अपना, है तू खिलौना नाड़ी। लहर लहर में देख ले उसको, हंस के मौज में बढ़ता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल, जैसे रब रख दे तू रहता चल, जो रब चाहे तू करता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल। चलिए वो ओम का जाप कर लीजिए।